धन्यवाद पक्ष और विपक्ष सभापति महोदय, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे मुझे बोलने का अवसर दिया है। मैं अपनी पार्टी को और अपने नेता माननीय नड्डा जी को भी धन्यवाद देता हूं। महोदय, इस अवसर पर मुझे ध्यान में आता है कि हमारे देश की हवा में और मिट्टी के कण कण में प्रजातंत्र बसता है। मुझे याद आता है कि इस देश के राजा भरत, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, उनके 9 पुत्र थे और 9 पुत्रों में से उनको अपना एक अधिकारी चुनना था, तो उनको 9 ही पुत्र योग्य नहीं मिले। उन्होंने जनता के बीच से एक व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी चुना। ये हमारे प्रजातंत्र की जो गहरी जड़ें हैं, उन जड़ों के बारे में हमको दर्शाता है। महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब हमारे देश में प्रजातंत्र आया तो उस प्रजातंत्र के प्रारंभिक काल में हाथ खड़े करके और मत प्राप्त करने की भी व्यवस्था थी, लेकिन इस व्यवस्था में भी जब दोष आने लगे तो उस दोष के बाद मतपत्र का जमाना आया और मतपत्र जब प्राप्त करने लगे तो मतपत्रों को प्राप्त करते हुए भी उसमें भी बेईमानी होने लगी। तब जाकर के और मशीनी युग आया और हम ईवीएम के माध्यम से वोट देने लगे और निर्वाचन आयोग वो वोट कराने लगा। महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब ईवीएम नहीं थी और वोट का जमाना था तो एक एक व्यक्ति 2-2, 3-3 विधानसभाएं जिताने का ठेका लेता था और वो सारे कुछ बाहुबली मिलकर के और सरकारें बनवा देते थे और वो व्यक्ति जो आखिरी छोर पर बैठा हुआ है, उस व्यक्ति का वोट उसके जाने के पहले ही हो जाता था और जब वो मतदान केंद्र पर आता था तो उसको कह दिया जाता था कि वोट हो गया है, आपको वोट करने की जरूरत नहीं है। वो जमाना हमने देखा है। महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये चुनाव सुधार बहुत ही आवश्यक है। मैं धन्यवाद देता हूं सरकार को और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को कि इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे जो साथी हैं सामने, पिछला पूरा सत्र एसआईआर की बलि चढ़ गया, लेकिन एसआईआर क्यों नहीं होनी चाहिए हमारे साथी अब बता नहीं रहे जब एसआईआर पर चर्चा हो रही है। महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब एसआईआर हो रही है तो बिहार जैसा राज्य का उदाहरण हमारे सामने है। वहां एसआईआर होने के बाद मत प्रतिशत भी 67% हुआ और परिणाम भी हम सबके सामने है। उसका ही मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूं। निर्वाचन आयोग को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो कानून व्यवस्था है और मतदाताओं की जो सुरक्षा है, उस सुरक्षा को भी जिस मुस्तैदी से हमारे सरकार ने तय किया है कि बिहार के चुनाव में एक भी मतदान केंद्र पर कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। पहले कई मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान होता था और पुनर्मतदान की घटनाएं होती थी, लेकिन अभी बिहार के चुनाव में एक भी मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान की घटना नहीं हुई। ये इस बात को परिलक्षित करता है कि एसआईआर के माध्यम से जो शुद्धिकरण हुआ है मतदाता सूची का, उसके कारण दूध का दूध और पानी का पानी हो गया और वास्तव में जिस व्यक्ति को मताधिकार का हक मिलना चाहिए उसने अपना मत दिया है। महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, सरकार चाहती है कि एक देश एक चुनाव हो और एक देश एक चुनाव और एक मतदाता सूची हो। अभी हमने देखा है कि स्थानीय निकायों के चुनाव में व्यक्ति जब वोट करता था, वही व्यक्ति ग्राम पंचायत के चुनाव में भी वोट करता था और वही व्यक्ति आकर के विधानसभा के चुनाव में भी वोट करता था और लोकसभा के चुनाव में भी वोट करता था। आज एसआईआर के माध्यम से केवल एक मतदाता सूची होगी और उसी मतदाता सूची के माध्यम से निकायों के चुनाव भी होंगे, पंचायतों के चुनाव भी होंगे, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव भी होंगे। अब मतदाताओं का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता, मतदान के अधिकार का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए एसआईआर जरूरी है। महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे भारत निर्वाचन आयोग ने जो तरक्की की है कि हम अभी 7 और 8 चरणों में बिहार जैसे राज्य के चुनाव होते थे और लोकसभा के चुनाव तो 15, 16, 17 चरणों में चुनाव होते थे। आज चुनाव सुधारों के कारण ही माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद
अब बिहार के चुनाव मात्र 2 चरणों में कर दिए गए। ये हमारे चुनाव सुधार का परिणाम है। महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब इन चुनाव सुधारों के परिणाम भी हमको देखने को मिल रहे हैं और हमारी जो गिनती है वोटों की, वो 24 घंटे में से पहले ही संपन्न हो जाती है लोकसभा जैसे बड़े चुनाव का, और परिणाम सामने होते हैं। हमने देखा है कि 2000 में अमेरिका के चुनाव 36 दिनों में भी अमेरिका का चुनाव निर्वाचन आयोग जो है वहां के राष्ट्रपति के चुनाव के परिणाम घोषित नहीं कर पाया था। श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी।